डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा और साइंस टीचर। हम कर रहे थे क्लास 7 का बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 10, जो कि क्या है, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। तो भाई एनिमल्स की तो हम पूरी स्टोरी देख चुके हैं, अब हम प्लांट्स की यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम एक डिटेक्टिव हैं और हमें प्लांट्स के बारे में चीजें जाननी है। और हमारा केस सॉल्व हो जाएगा कब, जब हम पूरे प्लांट्स की इस स्टोरी को जान लेंगे। तो भाई अब तक हम काफी सारी चीजें प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि इसके पार्ट्स ऑलरेडी 2 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट जाइए देख कर आइए, क्योंकि ये है पार्ट 3 इस चैप्टर का। तो ऑलरेडी हम प्लांट के बारे में जान चुके हैं कि भाई प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए उनको सनलाइट और वाटर की जरूरत होती है, साथ ही साथ उनको नीड होती है क्लोरोफिल की। लीव्स जो होती है उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहां पर ही वो अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करके रखती हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी जो ग्रीन पैचेस होते हैं लीव्स में, वहां पर ही स्टार्च स्टोर होता है। नॉन ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च उतना नहीं बन पाता, क्योंकि क्लोरोफिल वहां पर कम होती है, तो सनलाइट कम एब्जॉर्ब होती है। तो हमने रोल प्ले पूरा देख लिया था, क्लोरोफिल का एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था परफॉर्म, और हम पता कर चुके थे पूरी तरह से, यानी हमें मिल चुका था जवाब, यानी विद प्रूफ हमें अब ये पता है कि ऐसा क्यों होता है। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी में आगे और क्या दिया हुआ है और क्या क्या एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मजा आने वाला है। सो अब चौथा क्लू क्या है, एन इनविजिबल इंग्रेडिएंट, यानी एक और इंपॉर्टेंट एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो प्लांट को जरूर चाहिए ही चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो है क्या, गैसियस एक्सचेंज उनके अंदर भी होता है, यानी उनको भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, एक इनविजिबल गैस चाहिए होती है, जो कि कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होती है, जरूरी होती है इनके खाना बनाने के लिए। कैसे होती है, चलिए आइए ये देखेंगे, फिर से एक्टिविटी ही परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर व्हाट एल्स इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट। हमने क्लोरोफिल देख लिया, सनलाइट देख लिया, वाटर भी देख लिया। अब क्या और क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो कैसे जरूरी है फाइंड आउट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे हम। बट उससे पहले यहाँ पर बच्चों की कुछ बातें हैं जो बड़ी ही क्या है, क्यूरियोसिटी वाली हैं। देखते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। वाइल रीडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट इन प्लांट न्यूट्रिशन, यहाँ बच्चा कह रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था कॉन्ट्रीब्यूशन साइंटिस्ट का प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कि प्लांट के न्यूट्रिशन में जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का, वो क्या है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरी जो सिस्टर थी वो मुझे कहती है कि जो हवा होती है, एयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट के प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में, खाना बनाने के प्रोसेस में। ठीक है, तो यहां बच्ची क्या कह रही है कि कौन सी गैस, लेकिन एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं। विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल, कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है, जरूरी है प्लांट के लिए उनका खाना बनाने के प्रोसेस में। तो चलो आओ देखते हैं कि कौन सी गैस आखिर उनके लिए जरूरी है। वैसे मैं तो जवाब दे ही चुकी हूँ, पहले ही मैंने राज खोल दिया, मिस्ट्री सॉल्व कर दी, आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन आइए देखते हैं कि असल में वो है या नहीं, ये एक्टिविटी से हम पता करेंगे। सो ये एक्टिविटी भी आपको टीचर के सुपरविजन में ही करनी है, वही करवाएं तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है और मतलब बढ़िया भी रहेगा। सो आपने लेना है पॉटेड ग्रीन प्लांट। ठीक है, एक पौधा लेना है जिसमें ग्रीन प्लांट लगा हुआ है, उसको रखना है डार्क में, अंधेरे में। कब तक के लिए, 2 से 3 दिन के लिए। और अलाउ करना है कि उसके अंदर डी स्टार्च हो जाए। डी स्टार्च हो जाए मतलब जो भी उसके अंदर खाना स्टोर है, स्टार्च ऑलरेडी पहले से जो उसने स्टोर करके रखा होगा, वो 2 से 3 दिन तक उस पूरे को इस्तेमाल कर लेगा, यानी अब वो खाली हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। लंच बॉक्स फिनिश कर लिया, अभी तक उसके पास लंच बॉक्स था। अब जैसे ही लंच ब्रेक आया, उसने लंच बॉक्स जो है वो पूरा निपटा लिया है, खत्म कर लिया है। थोड़ा सा फंबल हो रही है, मुझे हो जाता है कभी कभी, डोंट माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन लोकेट 1 लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपने एक पत्ती लेनी है बस इस एक्सपेरिमेंट के लिए, पूरे प्लांट को लेने की जरूरत नहीं है। टेक अ वाइड माउथेड बॉटल, एक चौड़े मुंह वाली बॉटल आपने लेनी है। उसके अंदर भर देना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मिल जाएगा आपको मार्केट में कहीं भी, आपने नहीं लेके आना है। जैसे कि मैंने बोला, मैडम ही आपको ये कराएंगी, आपकी टीचर या कोई बड़ा। ठीक है, सो कास्टिक सोडा होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो अब इतना तो आपको आगे जाके पता चलेगा। इनटू इट, तो कास्टिक सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा हमें क्यों लेना है, ये इसका एक्सपेरिमेंट में काम क्या है ये देख लेते हैं। तो जो कास्टिक सोडा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसको, यानी एयर में जो भी उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कास्टिक सोडा उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कॉशन यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सावधानी बरतनी है।
कास्टिक सोडा के साथ, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिससे कि आपकी स्किन भी जल सकती है, इसीलिए ओनली टीचर शुड हैंडल इट। तो आपने नहीं उठाना, नहीं पकड़ना है कास्टिक सोडा। इंसर्ट हाफ ऑफ द डिस्चार्ज लीव। अब वो जो पत्ती आप लेकर आए हो उसको आपने आधी इस तरीके से, ये जो बॉटल है चौड़े मुंह वाली, इसका जो ढक्कन है इसमें एक इस तरीके का आपने होल, या होल भी नहीं है, मतलब ऐसे लाइन सी बनानी है जिससे लीफ आधी अंदर चली जाए और आधी बाहर रहे। ऐसे बिल्कुल ऐसे सेटअप करना है, समझ गए? चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो लीफ इनटू द बॉटल थ्रू द स्प्लिट कॉर्क। कॉर्क भी लगा सकते हैं, कॉर्क में से होल करना इस तरीके से, मतलब हाफ कट करना है, इजी है, ठीक है। अदर हाफ उसका आउटसाइड रखना है, आधा हाफ उसका अंदर रखना है। प्लेस द बॉटल, इस तरीके से बॉटल को रखना है जैसे वो फिगर में दिख रही है। प्लेस द सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब आपको इस सेटअप को लेकर जाना है, और लेकर क्या जाना है, सनलाइट में ही इसको रख के करना पूरा, ठीक है। सनलाइट में ये करेंगे आप, ठीक है। पहले तो पत्ती जो पॉट था वो 2-3 दिन कहाँ था, अंधेरे में था, यानी खाना खत्म हो चुका था उसका, ठीक है। ऑब्जर्व, ये जो अच्छा, ये जो बॉटल है इसके अंदर याद है क्या है, इसके अंदर भरा हुआ है कास्टिक सोडा, यानी कि ये अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आपको ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट। अब आपको लीफ को रिमूव कर लेना है एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च, ठीक है। अब आपको स्टार्च टेस्ट इसमें करना है यूजिंग द सेम आयोडीन टेस्ट जो हमने एक्टिविटी 10.2 में किया था, जो कि सेकेंड एक्टिविटी थी आपके इस चैप्टर की। तो 10.3 टेबल है ये, रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट। तो हम यहाँ पर जो एयर है उसका रोल देख रहे हैं खाने की प्रिपरेशन में क्या है, ठीक है। देखते हैं, तो पार्ट ऑफ द लीव यहाँ पर हम लिख देंगे। तो कौन सा वाला पार्ट है ये, इनसाइड, जो बॉटल के अंदर वाला पार्ट है ये, उसकी ऑब्जर्वेशन होएगी, और ये बॉटल के बाहर वाला जो पार्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले वाटर और सनलाइट की बात करते हैं, तो दोनों को ही हम बराबर बढ़िया तरीके से पानी और सनलाइट दे रहे हैं, मिला है उन्हें। क्लोरोफिल भी दोनों के पास भरपूर बढ़िया तरीके से है, सब कुछ है। बस यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का ही है या नहीं है वाली चीज रखी है, बाकी इनके पास मोस्टली सब कुछ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो जो पत्ती बॉटल के अंदर, पत्ती का जो पार्ट, जो हिस्सा बॉटल के अंदर है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि कास्टिक सोडा पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें से, ठीक है। सो इसमें जब हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से लीफ अपना खाना नहीं बना पाई। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लांट के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। यानी उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए जी सनलाइट, उसको चाहिए वाटर, उसको चाहिए क्लोरोफिल, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। अब अगला यहाँ पर क्या है, जो लीफ बाहर प्रेजेंट, बाहर थी, मतलब उस बॉटल के बाहर निकली हुई थी, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो जब उसमें स्टार्च टेस्ट किया तो स्टार्च भी उसमें था, क्योंकि वो अपना खाना दोबारा बना पाई, क्योंकि उसको अब मिल रही है सारी ही चीजें, वाटर मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, चारों चीजें मिल रही हैं। तो अब लीफ ने अपना खाना बना लिया है, यानी हमें पता चल गया इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो वो अपना अच्छे से खाना लीफ नहीं बना पाएगी, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। 2 चीज नहीं होंगी तो भी नहीं कर पाएगा, 3 नहीं होंगी शायद मर जाएगा, या चौथी में, और चारों ही नहीं होंगी तो बिल्कुल कोई चांसेस ही नहीं है सर्वाइवल के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीव दैट वाज आउटसाइड द बॉटल टर्न ब्लू ब्लैक। हमने जब आयोडीन टेस्ट किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि जो पार्ट लीफ का बाहर था बॉटल के, वो टर्न हो गया है ब्लू और ब्लैक कलर में। इसका मतलब वहां पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, यानी उसमें स्टार्च पाया गया है। हाउएवर वो वाला जो पार्ट था लीफ का, जो बॉटल के अंदर की तरफ था, वो टर्न नहीं हुआ ब्लू ब्लैक इन कलर। इसका मतलब क्या है कि जो फूड है इज नॉट मेड इन दैट पार्ट ऑफ द लीफ, कि लीफ के उतने से हिस्से में खाना नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि कास्टिक सोडा सॉल्यूशन जो उसके अंदर था फ्लास्क में, उसने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए खाना नहीं बन पाया। सो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा, क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में? बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज 10.3, 10.4, व्हाट डू यू कंक्लूड? आप क्या कंक्लूड कर रहे हो इन दो एक्टिविटी से? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च? मतलब
जो प्लांट का जो पार्ट है, कौन सा हिस्सा एक तो इन्वॉल्व है खाना बनाने में, तो भैया वो है उसकी लीव्स। ठीक है, लीव्स के अंदर जो है खाना बनता है और स्टोर हो जाता है। समझ आ गया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या क्या है खाना बनाने के लिए, हमने देख लिया सनलाइट है इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल है इंपॉर्टेंट, वाटर है इंपॉर्टेंट, और अब हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भाई यहां हो गई एक मिस्ट्री सॉल्व। तो अब हम यहां पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, सामान क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ये हम देख चुके हैं। तो जैसे हमें रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, ये सारी चीजें, गैस चाहिए होती है। ऐसे ही यहां पर हमें प्लांट्स को मतलब खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब खाना बनाने के इंग्रेडिएंट, सामान तो आ गए, अब खाना बनेगा कैसे, ये वाला प्रोसेस भी तो देखना जरूरी है, सीखना जरूरी, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए यही देखते हैं। सो बेस्ड ऑन आवर लर्निंग, जो भी हमने अब तक सीखा देखा, हमने ये पाया कि सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा जरूरी है खाना बनाने के लिए प्लांट्स में। सो इस प्रोसेस को जिससे जो है प्लांट अपना खाना बना पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो लाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बना पाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। अ लीफ इज द प्राइमरी साइट, लीफ एक मेन इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है और खाना उधर स्टोर हो जाता है। डू अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या बाकी के भी जो हरे पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वो भी परफॉर्म कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस को? तो हाँ, ऐसा है, अदर पार्ट भी कई प्लांट्स के परफॉर्म करते हैं, जिनके भी पास क्लोरोफिल है वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। समझ गए? चलिए यहां पर आगे बढ़ जाते। तो भाई जिस चीजों के पास, जिन जिन ग्रीन प्लांट्स के पास, जिन जिन के मतलब उनके पार्ट्स के पास क्लोरोफिल होगी, वहां फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर क्या है, सो फार वी हैव लर्न दैट प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर and water। अब हमें ये पता चल चुका है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एयर से लेता है, वाटर से लेता है, यूज करता है सनलाइट अपना फूड बनाने के लिए, कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट यू हैव एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि और क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान? सो डू प्लांट ओनली टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग, क्या प्लांट अपने आसपास के सराउंडिंग से ही ये सारी चीजें लेते हैं, या फिर लेके रख लेते हैं, या फिर वो कुछ रिलीज भी करते हैं, मतलब सिर्फ वो लेना कर रहे हैं भी रहे हैं सराउंडिंग को कुछ? क्या आपने कभी ये सोचा है? ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। कौन परफॉर्म करेगा जी? बरखा दीदी ये परफॉर्म करेंगी, और हम उनके एक्सपेरिमेंट से ही ये देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या प्लांट भी कुछ एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं या सिर्फ वो लेते हैं। जैसे कि हम जो है एयर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, इनहेल, और फिर एक्सहेल भी करते हैं ना, ये प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, रेस्पिरेशन होती है। सो ऐसे ही क्या इनकी बॉडी में भी कुछ ऐसा होता है? सो भाई ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक था, ये था पार्ट 3। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे आगे की कहानी, यानी पार्ट 4 जब आएगा उसमें आपको और ज्यादा डिटेल में आगे की कहानी समझ में आएगी, चैप्टर के आगे का पार्ट हम उसमें करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यहां तक हर एक चीज अच्छे से समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।